चलिए आज हम लोग को समझना है कि पेरोल क्या होता है। ठीक है, तो पेरोल एक सिस्टम या प्रक्रिया है जिससे कंपनी अपने कर्मचारियों को हर महीने सही समय पर और सही तरीके से वेतन देती है और उससे जुड़े सारे रिकॉर्ड और सरकारी नियमों का ध्यान रखती है। देखिए, टैली के अंदर में पेरोल नाम का एक फीचर होता है। ठीक है, जिसके ज़रिए हम किसी भी एम्प्लॉई का मतलब कंपनी में जो भी आदमी काम कर रहे हैं उसका सैलरी को मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, सैलरी में क्या होता है, बहुत चीज़ होता है, जैसे कि आपका बेसिक सैलरी होता है, डीए होता है, एचआरए होता है, कन्वीनियंस होता है, लेट, ओवरटाइम, एब्सेंट, एडवांस, पीपीएफ, ईएसआई, टैक्स, ये सब बहुत सारा चीज़ होता है। और भी आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है तो हम लोग इसको बना सकते हैं। यही सब चीज़ मैनेज किया जाता है। एक्सेल के अंदर तो हम लोग ऐसे मैनेज कर देते हैं इसको। ठीक है, एक्सेल के अंदर आप लोग ट्राई किए होंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, बेसिक सैलरी, इस तरह से हम लोग कर देते हैं। अब इसी चीज़ को सीखना है हम लोग को कि टैली के अंदर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले टैली को चालू करेंगे और चालू करने के बाद में यहाँ सबसे पहले हम कंपनी बनाएंगे। कंपनी में आएंगे, ऑल्ट की प्रेस करके यहाँ पे आ सकते हैं और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करके कंपनी बनाते हैं। यहाँ पे इसका नाम भी हम लोग पेरोल रख देते हैं। आप कंपनी का नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कंट्री तो सिलेक्टेड है सही से। यहाँ से हम लोग को स्टेट चुनना है तो बिहार चुन लेते हैं। बाकी जो डिटेल है भर सकते हैं यहाँ से और कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ कंपनी का फीचर आएगा, यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। कंपनी के फीचर में कौन सा चालू करना है, कौन सा बंद करना है। यहाँ पे फीचर बहुत सारा नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर यस करेंगे। जैसे यस करेंगे ना, बहुत सारा फीचर दिखने लगा। और फीचर चाहिए आपको, यहाँ पे शो ऑल फीचर्स पर क्लिक करके यहाँ इसको यस करके इंटर कर देंगे। देखिए बहुत सारे फीचर चालू हो गया है। अब यहाँ जो चीज़ हमको ज़रूरी है उसको रखेंगे, बाकी को यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है, इन्वेंट्री हमको ज़रूरत तो नहीं है लेकिन रहने दीजिए, कोई से दिक्कत नहीं है हमको। यहाँ पर जीएसटी को नो कर देते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एक्सेस को नो कर देते हैं। यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन दिया है मेंटेन पेरोल, इस पर क्लिक करना है आपको और इस फीचर को यस कर देना है। और बाकी डिटेल जो कहते हैं रहने दीजिए और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अगर आप वहाँ से चालू नहीं किए हैं तो दोबारा से चालू कर सकते हैं, कंपनी में जाके या फीचर्स में जाके चालू कर सकते हैं, या फिर क्रिएट में आएंगे, शो मोड पर क्लिक करेंगे और शो इनएक्टिव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग को पेरोल मास्टर का बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसके अंदर से भी हम लोग मतलब यहाँ पर क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर सकते थे। तो पेरोल का फीचर जो है चालू हो गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करना है हम लोग को। देखिए, पेरोल मास्टर के अंदर में हम लोग को बहुत सा ऑप्शन मिलता है, जैसे एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय का ग्रुप, एम्प्लॉय बनाना, यूनिट बनाना, ये सब चीज़ हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये सब बनाने के बाद में हम लोग सैलरी स्लिप बनाएंगे। मेन हम लोग का एम क्या है, सैलरी स्लिप बनाना है हम लोग को। ठीक है, जिसमें डी एच आर ए सबका उसमें जिक्र होगा, उसी को बनाना है हम लोग को। तो उसके लिए यहाँ पे आते हैं हम लोग टैली के अंदर में, क्रिएट पाएंगे, इंटर करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आएंगे पेरोल मास्टर्स लिखा हुआ है, देख रहे हैं, पेरोल मास्टर यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, ये सब चीज़ दिया हुआ है। यही सब चीज़ हम लोग बना लेना है। जैसे इन्वेंट्री मास्टर के अंदर में हम लोग स्टॉक का ग्रुप, कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, ये सब चीज़ देखे थे लोग। ठीक है, तो उस तरह से इसके अंदर भी बहुत सारा है, उसको हम लोग ट्राई करेंगे कैसे कैसे बनाना है सबको। तो यहाँ पे एक चीज़ नहीं दिख रहा है हमको, एम्प्लॉय ग्रुप दिख रहा है, कैटेगरी नहीं दिख रहा है, तो कैटेगरी भी दिखा देते हैं। यहाँ पर शो मोड पर क्लिक किए हैं और यहाँ पे टोटल आपको दिख रहा है अब। ठीक है, पेरोल मास्टर के अंदर जितना फीचर दिया सबको यूज़ करना है हम लोग को। एम्प्लॉय कैटेगरी, इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर बताया गया है। एम्प्लॉय कैटेगरी का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास में बहुत सारा ऑफिस है ना, बहुत सारा स्टाफ काम करता है और ऑफिस बहुत सारा, जैसे हेड ऑफिस हो गया, ब्रांच ऑफिस हो गया। ठीक है, तो अलग अलग ऑफिस होता है ना, अलग अलग ऑफिस का नाम देने के लिए हम लोग एम्प्लॉय कैटेगरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैटेगरी का यूज़ करते हैं। आप चाहें कि अगर आपके पास एक कंपनी है, एक ही कंपनी में मेंटेन करना है तो आप इस कैटेगरी को छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला हम लोग का ग्रुप है, मतलब एम्प्लॉय का ग्रुप, जैसे कि मैनेजर हो सकता है, एचआर हो गया। ठीक है, किसी अगर स्कूल की बात किया तो कहीं कोई टीचिंग स्टाफ हो गया, नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, इस तरह से अलग अलग मतलब वर्कर हो गया, अलग अलग स्टाफ का हम लोग ग्रुप बना सकते हैं।
ठीक है, कि किस ग्रुप के अंदर में आता है। तो चलिए हम ग्रुप से ट्राई करेंगे। कैटेगरी बना सकते थे आप, ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी पर क्लिक करके एम्प्लॉय कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। बनाना बहुत आसान है, कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और बना दिए यहाँ पर मेन ऑफिस चाहे हेड ऑफिस, यहाँ पे बना दिए, ठीक है, और यहाँ इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कोई डिटेल चेंज नहीं करना है। हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, ये वो कैटेगरी बना दिए। अब ग्रुप बनाना है, ग्रुप बना दिए। अब किस कैटेगरी के अंदर में, तो हम बना रहे हैं कि मेरा एक ही हेड ऑफिस है और हेड ऑफिस के अंदर में यहाँ पे हम ग्रुप बनाने वाले हैं। तो हेड ऑफिस के अंदर में मान लीजिए कि हमारे पास लिख देते हैं टीचिंग स्टाफ, ठीक है, टीचिंग स्टाफ का कैटेगरी बना दिए। अब इस जो टीचिंग स्टाफ का जो हम लोग ग्रुप बनाए हैं, यहाँ पर जो ग्रुप बन रहा है, ठीक है, अब इसी के अंदर में जितना हम लोग इम्प्लॉय बनाएंगे, मतलब आदमी बनाएंगे, इसी के अंदर में रखेंगे। यहाँ पर इंटर इंटर करके प्राइमरी रहेगा और इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है। और भी बनाना है तो बना सकते हैं, जैसे कि नॉन टीचिंग स्टाफ, हाँ नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और मतलब बना सकते हैं जैसे कि एडमिन स्टाफ, अलग अलग टाइप के यहाँ पे कैटेगरी बना सकते हैं। कैटेगरी बोल दे रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। ये दोनों एक ही जैसा सिमिलर होता है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कैटेगरी मतलब मेन हेड चीज़ समझ लीजिए, बड़ा बड़ा ब्रांच को ये अलग अलग करता है। और इम्प्लॉय ग्रुप का मतलब एक अलग अलग वर्ग मतलब बना देता है, जैसे कि किस प्रकार का इम्प्लॉय है ये, है ना, किस काम को देखता है, उसके हिसाब से ग्रुप होगा और ऐसे कर देंगे। मान लीजिए कि कोई बड़ा सा कंपनी है तो उसमें एगो बिजली वाला अलग डिपार्टमेंट होगा, है ना, बिजली वाला जो काम करते हैं वो अलग होगा, आईटी वाला अलग होगा। तो इस तरह से अलग अलग करके बहुत सारा ग्रुप होता है उसके अंदर में। तो हम लोग भी ग्रुप बना दिए। अगला है इम्प्लॉय, ठीक है। इम्प्लॉय मतलब कि उस आदमी का नाम बनाना है जो आदमी काम करता है। अभी हम लोग ग्रुप बना रहे थे, कैटेगरी बना रहे थे, अब इम्प्लॉय का नाम बनाना है। तो मान लीजिए इम्प्लॉय का नाम यहाँ पे क्लिक किए और कैटेगरी में स्पेस देके हम कैटेगरी चुन लिए। ये क्या है, हेड ऑफिस का ये कैटेगरी है। और यहाँ पे हम बना सकते हैं क्या कि नाम बना देंगे। यहाँ पे मान लीजिए क्लिक दिए अमन, अमन कुमार, इंटर करेंगे। अभी अमन कुमार किस ग्रुप का है, तो ये आपका है टीचिंग स्टाफ है, ठीक है। तो टीचिंग स्टाफ यहाँ पर कर दिए। यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछ रहा है, कब ज्वाइन किया है, ये डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए हम डाल देते हैं 1/1/2025, 1 जनवरी को ज्वाइन किया है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डिफाइन सैलरी डिटेल। यहाँ पे सैलरी डिटेल को डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब सैलरी सैलरी का डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं, उसको कौन कौन सा चीज़ मिलने वाला है, मतलब बेसिक सैलरी कितना है, डीए कितना मिलेगा, एचआरए कितना मिलेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए कि अभी हम लोग बनाए नहीं है उस चीज़ को, ठीक है, मतलब कौन सा चीज़ मिलने वाला है स्टाफ को, ये चीज़ बनाए नहीं है, यहाँ से हम नहीं बना पाएंगे अभी। तो इसको हम क्या कर देंगे, नो कर देंगे। इसको आगे चल के फिर से इसको हम लोग एडिट कर लेंगे या फिर दूसरा एक फीचर देखेंगे डिफाइन सैलरी, और वहाँ से उसको हम बना लेंगे। अभी हम सैलरी को डिफाइन नहीं करना है, अभी इंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, किसी कंपनी में ना जो आदमी होता है उसका एक नंबर दिया जाता है। जैसे मेरे कंपनी जो है पेरोल कंपनी नाम है, पेरोल कंपनी का नाम पेरोल है, और ये अमन कुमार यहाँ पे काम करते हैं, टीचिंग स्टाफ हैं। तो इनका एम्प्लॉय नंबर हम बना देते हैं कुछ जैसे कि PR 10001 ऐसे बना दिए, ठीक है। अब ये आईडी नंबर अपने हिसाब से बना सकते हैं, जिससे अगला स्टाफ आएगा तो 002 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। डेजिग्नेशन क्या है, ये किस पद पर काम करते हैं, तो ये टीचर है, ठीक है, TECHER टीचर हो गया। फंक्शन मतलब क्या कौन सा काम करते हैं, तो हम बोल देते हैं टीचिंग करते हैं ये, ठीक है। लोकेशन ऐसे किस ब्रांच पे काम करते हैं, तो हम बता सकते हैं कि हेड ब्रांच पे काम करते हैं, या फिर उसको लोकेशन डाल देंगे कि हाँ ये मान लीजिए छपरा वाला ब्रांच पे काम करते हैं, ऐसे लिख देंगे छपरा। जेंडर में यहाँ पे मेल फीमेल चुन सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे जैसे 1/1/1999 डाल दिए। ब्लड ग्रुप यहाँ पे उनका डाल दीजिए, क्या ब्लड ग्रुप है आपका, यहाँ पे मान लीजिए ए पॉजिटिव है, इधर ए पॉजिटिव नीचे से चुन लिए, जो भी होगा यहाँ पर दिया हुआ है चुन सकते हैं। मदर्स नेम यहाँ पे मदर्स हम डाल देंगे। यहाँ पे स्पाउस नेम, स्पाउस मतलब यहाँ पे अगर इनका शादी हो गया होगा, इनका पत्नी का नाम यहाँ डालाएगा। स्पाउस मतलब कि अगर यहाँ पर कोई लेडीज़ का नाम रहता है तो उसके हस्बैंड का नाम डलाता है, यहाँ पर जेंट्स का नाम है तो उसके पत्नी का नाम डाला सकता है, ठीक है। और मैरिड है तो छोड़ देंगे इसको। एड्रेस मतलब उनका एड्रेस क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि डाल देंगे पूरा एड्रेस उनका, गोपालगंज के हैं, पूरा डिटेल डाल सकते हैं कि इस जगह के हैं।
यहाँ पे अब डाल दीजिए फ़ोन नंबर, जो भी फ़ोन नंबर होगा यहाँ पर डाल देते हैं ऐसे। ईमेल आईडी डाल सकते हैं। यहाँ पर उनका बैंक डिटेल वाई करेंगे, इंटर करेंगे, बैंक डिटेल यहाँ डाल देंगे, उनका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ठीक है, डाल देंगे यहाँ पे एक जीरो कम हो गया है इसलिए नहीं ये रहा है। यहाँ पर बैंक नेम में किस बैंक का है ये खाता, यहाँ पर बैंक बना लेते हैं, ऑल्ट सी करेंगे या फिर यहाँ न्यू बैंक पर क्लिक करके बना लेंगे। यहाँ पर एसबीआई बना लेते हैं, यहाँ पे एसबीआई आ गया। कौन सा ब्रांच है, तो यहाँ पे मसरख ब्रांच है। अब पूरा नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इंटर इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन टाइप मतलब इनसे हम कैसा ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे चेक के द्वारा चाहिए ई ट्रांसफ़र कर देंगे, ई फंड ट्रांसफ़र मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करके इनको पैसा हम भेजेंगे। बाकी डिटेल ऐसे ही देखते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया। अब इनका पैन नंबर डाल सकते हैं या कुछ भी यहाँ पर डाल लिए, आधार नंबर, यहाँ 10 डिजिट का होना चाहिए। उसके बाद में आधार नंबर डाल देंगे 12 डिजिट का। यहाँ पर यूएएन नंबर, जो कंपनी में काम करता है ना, तो उसको यूएएन नंबर मिलता है, ठीक है। पीएफ का अकाउंट नंबर होता है ये, मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वो नंबर जो भी होगा डाल देंगे यहाँ पे। फिर पीएफ का नंबर, उसके बाद में यहाँ प्रान नंबर, मतलब हम लोग पेंशन होता है उसका एक नंबर मिलता है, वो नंबर डालेंगे। फिर अगर कंपनी ईएसआई करवाया है तो उसका नंबर होगा, तो सब डिटेल यहाँ पे नंबर डाल देंगे, ठीक है। पर डिटेल उसका हो गया और इंटर इंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जितना एम्प्लॉय बनाना है हम लोग बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बनाएंगे यूनिट, यानी काम कैसे कैसे चलता है हम लोग का, तो कंपनी में काम कैसे कैसे चलता है उसको हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। एम्प्लॉय बनाने के बाद में यूनिट बनाना है। चलिए एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं लोग, अभी क्या हम लोग देखे हैं। देखिए हम लोग देख लिए एम्प्लॉय कैटेगरी है ना, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, कोई बड़ा बड़ा लेवल पर जब बनाना पड़ता है तो यहाँ पर कैटेगरी का यूज़ करते हैं। एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब किस प्रकार का वो एम्प्लॉय है, आईटी सेक्टर का है, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, मैनेजर है, किस प्रकार का वो एम्प्लॉय है उसको हम ग्रुप बना सकते हैं उसका। एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय का नाम और उसका डिटेल इसके अंदर हम लोग भरते हैं। अगला हम लोग बनाना है यूनिट, चलिए बनाते हैं लोग यूनिट। यूनिट मतलब काम कैसे होता है हम लोग कंपनी में, तो उसके लिए यूनिट बनाएंगे, इंटर करेंगे यहाँ पे। ऊपर यहाँ पर टाइप में सिंपल ही रहेगा और बनाते हैं लोग, जैसे हम लोग बना रहे थे ना उधर पीसेज केजी बनाते थे, लेकिन काम के में हम लोग क्या बनाएंगे, इससे बनाएंगे जैसे कि डे बनाएंगे फॉर्मल नेम में, यहाँ पर लिख दीजिए डे, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर बनाएंगे मंथ, ठीक है, फिर नाम लिख के एक्सेप्ट कर लीजिए, डे मंथ हो गया। फिर बनाएंगे आवर्स, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं HRS और फुल फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं HURS आवर्स, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ बना देंगे मिनट, ठीक है, मिनट्स ऐसे बना देंगे। तो ये हम लोग क्या बना रहे हैं, यूनिट बना रहे हैं। काम हम लोग कैसे ही चलता है ना, जैसे कि सैलरी मंथली दिया जाता है, अगर ओवर टाइम देना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, घंटा में कैलकुलेट करेंगे उसको, लेट कोई आता है उसका घंटा में कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे करके ये बना लिए। अब हम लोग को एक दूसरे से को रिलेट करना पड़ेगा, बैक स्पेस करेंगे, यहाँ पे सिंपल की जगह चुन लेंगे कंपाउंड, है ना, यूनिट हम लोग कंपाउंड बनाएंगे। यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि मंथ ऑफ, यहाँ पे चुनेंगे मंथ, मंथ ऑफ 30, यहाँ पे चुनेंगे डेज और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में डेज ऑफ 8 आवर्स, इसका मतलब ये होगा ना कि एक दिन में 8 घंटा काम चलता है, एक डे का मतलब क्या हुआ, 8 घंटा हुआ, डेज ऑफ 8 आवर्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ बना देते हैं आवर्स, आवर्स ऑफ 60 मिनट, मतलब कन्वर्जन बता रहे हैं, टैली को हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम होता है, ठीक है। मतलब बताए हैं उसको कि एक मंथ अगर बोला जा रहा है मतलब उसमें डेज में 30 दिन में कैलकुलेट किया जाएगा, एक मंथ मतलब 30 दिन होता है, इसको बता रहे हैं। एक घंटा मतलब 60 मिनट होता है, तो ऐसे उसको बताना पड़ेगा। और इस तरह से हम लोग यूनिट बना दिए, ठीक है। और यूनिट बनाने के बाद में अब यहाँ अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉई हमारे पास जो काम करेगा उसका अटेंडेंस बनाना पड़ेगा ना, प्रेजेंट एब्सेंट, तो उसको हम बनाना होगा यहाँ पे।
अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में इंटर करेंगे और यहाँ बना लेंगे पहले मान लीजिए प्रेजेंट प्रेजेंट और प्रेजेंट का अटेंडेंस टाइप होगा अटेंडेंस लीव विथ पे। मतलब प्रेजेंट आदमी होता है या तो उसको मानेंगे कि वो प्रेजेंट है या चाहे अगर लीव पर भी है तो पे के साथ लीव पे है। मतलब कि वो एब्सेंट भी करेगा तो पैसा मिलेगा। ठीक है, इसको चुनेंगे ऊपर वाले को। प्रेजेंट के लिए याद कर लेंगे अटेंडेंस लीव विथ पे, इसको चुनना पड़ता है। इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अगला बनाना है एब्सेंट, शॉर्ट में लिख देते हैं AB एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब होता है लीव आदमी होगा विथआउट पे, मतलब एब्सेंट करेगा तो क्या होगा, उसका पैसा नहीं मिलेगा, लीव विथआउट पे है ये। ठीक है, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ बना लेते हैं, मान लीजिए कि हो गया लेट के लिए बना लेते हैं। लेट लेट का अटेंडेंस टाइप होता है प्रोडक्शन प्रोडक्शन और ये कैलकुलेट आपका होता है आवर्स ऑफ मिनट, यानी घंटा में कैलकुलेट होगा अगर। ठीक है, घंटा के हिसाब से पैसा कट सकता है इसमें, जितना घंटा लेट लगा देंगे उतना घंटा का पैसा इसमें कट जाएगा। इस तरह करके कर लिए। ओवर टाइम के लिए बनाना पड़ेगा हमको। ओवर टाइम ओवर टाइम भी क्या होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, इसको हम चुनेंगे प्रोडक्शन। ठीक है, और ये भी मिलेगा आपका घंटा के हिसाब से आवर ऑफ 60 मिनट्स, ऐसे इसको चुन लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है हम लोग को। तो देखिए हम लोग क्या देख लिए यहाँ पर अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप में हम लोग प्रेजेंट एब्सेंट कैजुअल लीव मतलब CL, मतलब क्या होता है महीना में 1-2 छुट्टी मिलता है हम लोग को जिसका पैसा नहीं कटता है। तो देखिए प्रेजेंट में पैसा नहीं कटेगा, एब्सेंट करेंगे तो पैसा कटेगा, CL में पैसा नहीं कटता है। अगर CL आप 2 ले रहे हैं तो 2 कंपनी बोल रहा है 2 आप छुट्टी ले सकते हैं और आप ऐसी कर रहे हैं CL मतलब कि छुट्टी ले लिए आप बहुत बता के कि हमको नहीं आना है और छुट्टी ले लिए, तो इसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा, प्रेजेंट वाला ही होगा। मतलब अटेंडेंस और लीव विथआउट पे, आदमी लीव तो कर रहा है छुट्टी तो ले रहा है लेकिन उसका पेमेंट नहीं कटेगा। फिर आप यहाँ लेट का ओवर टाइम का इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम कैजुअल लीव छोड़ दिए हैं, अब चाहे तो बना सकते हैं। अब बनाना है हम लोग को पे हेड्स। पे हेड का मतलब होता है कि हम लोग कौन कौन सा सैलरी मिलने वाला है या कौन कौन सा सैलरी हम लोग काटने वाले हैं। ठीक है, मतलब हेडिंग हम लोग बनाने वाले हैं। मतलब उसमें बेसिक सैलरी, DA, HRA, कन्वीनियंस, उसके बाद में लेट, ओवर टाइम, एब्सेंट, एडवांस, PF का, उसके बाद में ESI, ये सब सारा चीज़ को हम लोग पे हेड बनाना पड़ेगा। एक बार बनाना होता है, बार बार नहीं बनाना होता है। चलिए हम लोग इसको बैक करते हैं, एस्केप बटन, उसके बाद में आते हैं पे हेड। ठीक है, ये हम लोग को लास्ट होगा, इसके बाद में छोटा सा यहाँ पे सेटिंग करेंगे, उसके बाद में हो जाएगा। ठीक है, ये चलिए यहाँ पर करेंगे हम लोग पे हेड्स पे। पे हेड आ गए, अब हम लोग को पे हेड बनाना है। तो पहला हम लोग का है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ समझ सकते हैं। बेसिक सैलरी क्या होता है, इम्प्लॉय के लिए क्या होता है, अर्निंग होता है, कमाई होता है। तो अर्निंग फॉर इम्प्लॉयज़ ये चुनेंगे, इंटर करेंगे। ये सैलरी होता है क्या होता है, फिक्स होता है, चेंज नहीं होता, बार बार चेंज नहीं होता है। सैलरी क्या है, फिक्स है, 30,000 महीना फिक्स है। यहाँ फिक्स चुनेंगे, मतलब डिटेल चेंज नहीं कर रहा है, खाली यहाँ अर्निंग चुने हैं और आगे बढ़ गए हैं। अब कंपनी के लिए ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इसको डाल देंगे। अब यहाँ पे इफेक्ट नेट सैलरी, मतलब नेट सैलरी जो सैलरी लास्ट मिलेगा उसको ये इफेक्ट करता है, तो हाँ उसको यस रहेगा, इफेक्ट करता है। यहाँ जो आपका सैलरी स्लिप बनेगा यानी पे स्लिप बनेगा, उस पर क्या दिखाएगा ये। अब शॉर्ट में चाहे तो BS दिखा सकते हैं बेसिक पे, या पूरा नाम चाहे तो रख सकते हैं, इसको नो रहने दीजिए। और यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप, ये कैलकुलेशन टाइप कैसा होता है, तो ये आपका बेसिक सैलरी जो होता है ना, फ्लैट रेट होता है, यानी फिक्स होता है। ठीक है, जो भी रेट देना होगा आगे हम डिफाइन करेंगे, सब एम्प्लॉय का अलग अलग सैलरी हम लोग डिफाइन करेंगे। या फ्लैट रेट रहेगा, इंटर करेंगे। और कैलकुलेशन कैसे होता है, ये मंथ वाइज होता है, मंथ चुनेंगे और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर राउंडिंग मेथड बोल रहा है कि राउंडिंग कैसे करना है, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग चुन लेते हैं। राउंडिंग नहीं चुनिएगा तो कुछ उससे प्रॉब्लम नहीं है। मतलब राउंडिंग का मतलब क्या होता है कि कितना डेसिमल प्लेस तक ये दिखाएगा आपको, ठीक है, ये चीज़ होता है। अब इंटर करके एक्सेप्ट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बार बार हम लोग यहाँ से देख के करेंगे। अगला बनाना है हम लोग को DA यानी डियरनेस अलाउंस, है ना, डियरनेस अलाउंस, इसका मतलब होता है महंगाई भत्ता। ठीक है, अब इंटर करेंगे, ये भी एम्प्लॉय के लिए यानी कि जो काम कर रहे हैं उसके लिए क्या है, ये अर्निंग है। यहाँ पर अर्निंग चुनेंगे, ये भी आपका फिक्स होता है और ये भी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद में ये नेट सैलरी को इफेक्ट करता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पर शॉर्ट में इसको DA लिख सकते हैं।
यहाँ पर नो है, रहने दीजिए। और कैलकुलेशन टाइप में डीए कैसे कैलकुलेशन होता है, तो डीए होता है, यहाँ पर चुनेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, यानी कि बेसिक सैलरी के हिसाब से डीए निकलता है, तो यहाँ पर चुनेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, एज कंप्यूटर वैल्यू पर क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे राउंडिंग मेथड आप यहाँ पर नो अप्लीकेबल चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, कुछ भी यहाँ पर राउंडिंग मेथड दे सकते हैं। राउंडिंग से क्या होता है, जैसे पैसा होता है लास्ट में ना, उसका राउंड करके प्रॉपर एक नंबर दे देगा, जैसे कि 100 रुपया और 90 पैसा हुआ तो उसको बता देगा सीधा भाई 11 रुपया होगा, मतलब 111 हो गया, चाहे 101 रुपया होगा, ऐसे करके मतलब नॉर्मल में कर देगा उसको, ये चीज़ होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए कंप्यूटेशन इन्फॉर्मेशन में हम लोग क्या करेंगे, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पे हेड का ऑप्शन आएगा, पे हेड, यहाँ पर चुनेंगे हम लोग बेसिक सैलरी। ठीक है, और इंड ऑफ लिस्ट करेंगे। अब यहाँ पे परसेंटेज डालना है हम लोग को, यहाँ पे बहुत सारा हम चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, कि डीए चाहते हैं कि सबके लिए अलग अलग कटे, मतलब किसी का सैलरी अगर 1 लाख तक है तो उसका अलग कटे, 1 लाख से ऊपर अलग अलग कटे, ये भी कर सकते हैं। फिलहाल हम सबके लिए सेम कर देते हैं। यहाँ अमाउंट अप टू में नहीं डालेंगे, स्लैब में यहाँ परसेंटेज चुनेंगे, और यहाँ पे डीए कितना कटता है, तो मान लीजिए मेरी कंपनी में 15% दिया जाता है, तो 15% यहाँ पे लिख देंगे, 15 इंटर करेंगे, बस इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बस हो गया। डीए हम लोग कर लिए। उसके बाद में है हम लोग का एचआरए, मतलब हाउस रेंट अलाउंस, यहाँ बनाने वाले हैं। एचआरए सिंपल बना देते हैं, आप यहाँ फुल फॉर्म में लिख दीजिए हाउस रेंट अलाउंस, और शॉर्ट में नीचे लिख देंगे एचआरए। ये भी एम्प्लॉय के लिए क्या है, अर्निंग है, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज सुन लेंगे, फिक्स। और यहाँ पे ये भी हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इफेक्ट नेट सैलरी, यस रहेगा, ठीक है ठीक है। अब देखिए इसको भी एचआरए, इसको भी हमको कंप्यूटेड वैल्यू देना है, यानी कि बेसिक सैलरी के हिसाब से ही हमको देना है। यहाँ पर चुन लेंगे कंप्यूटेड वैल्यू, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ से ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ बेसिक सैलरी के हिसाब से मिलता है, तो खाली हम चुनेंगे यहाँ पे बेसिक सैलरी, इंड ऑफ लिस्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई हमको 2-3 क्राइटेरिया नहीं देना है, सबके लिए सेम रहेगा कि सबको मिलेगा 25%, परसेंटेज चुनेंगे और चुन दिए यहाँ पे 25, यानी सबको बेसिक सैलरी के हिसाब से 25% उसको एचआरए मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है एचआरए हो गया, कन्वीनियंस अलाउंस, है ना, मतलब सीए। तो यहाँ पर सीए हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आप फुल फॉर्म में लिखिएगा कन्वीनियंस अलाउंस, और नीचे सीए शॉर्ट में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये भी क्या है, एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, तो अर्निंग चुन लेंगे, फिक्स। ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इफेक्ट नेट सैलरी, सब यस रहेगा, यहाँ पर जो भी दिखा रहा है ठीक है ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन टाइप में जो सीए है हमारा, वो क्या है, फिक्स रहेगा, हम इसमें फिक्स रखना चाहते हैं। मतलब कन्वीनियंस अलाउंस क्या है, सब एम्प्लॉय के लिए अलग अलग कर देंगे, किसी को 1000, किसी को 2000, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर रख देते हैं फ्लैट रेट, ठीक है, फ्लैट रेट यहाँ पे कर देंगे। और इसको भी हम मंथली देने वाले हैं, तो यहाँ पे चुन लेंगे हम लोग मंथ, और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जो भी मंथ चुन रहे हैं, एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन करते समय बताना पड़ेगा कितना उसको मिलेगा। तो ये हम लोग का हो गया कन्वीनियंस। उसके बाद में लेट होता है, तो यहाँ पर लेट बना सकते हैं, लेट बनाए। लेट से क्या होगा, ये डिडक्शन होगा, कटौती होगा, अर्निंग नहीं है, क्या है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, इंटर करेंगे। अब ये डिडक्शन हो रहा है एम्प्लॉय से, तो हमारे लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, एसेट हो जाएगा, करेंट एसेट। ठीक है, इफेक्ट नेट सैलरी, नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा, हाँ करेगा, अगर लेट कोई करता है तो नेट सैलरी में से कम हो जाएगा उसका। ठीक है, और यहाँ पे लेट हो जाएगा आपका ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो लेट का हम लोग बनाए थे प्रोडक्शन टाइप, यहाँ पर लेट, उसको चुन लेंगे, इंटर करेंगे, और इंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओवर टाइम के लिए भी सेम वही रहेगा, ओवर टाइम ये क्या है, ये भी डिडक्शन है, नहीं ओवर टाइम क्या है, अर्निंग होगा। ओवर टाइम किसी एम्प्लॉय को मिलता है तो उसके लिए क्या है, वो अर्निंग है, कमाई है उसका, अर्निंग चुनेंगे, फिक्स रहेगा ये भी। यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंपनी के लिए, ये भी यस रहेगा। ओवर टाइम आप सिंपल इसको ओटी लिख सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन टाइप, ओवर टाइम कैसे मिलेगा, ऑन प्रोडक्शन, यानी कि काम के हिसाब से मिलेगा, ऑन प्रोडक्शन चुनेंगे, और यहाँ से ओवर टाइम चुन लेंगे, क्योंकि हम लोग ये बनाए थे, है ना, अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप में ये चीज़ बनाए, उसको यहाँ दिख रहा है, और यहाँ ओवर टाइम चुन लेंगे, ऑटोमेटिक कुछ समझ गया, इंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में अगला हम लोग का है एब्सेंट
फिर है एडवांस, ठीक है। तो ये सब बना सकते हैं हम लोग, जितना पेड बनाना है बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम क्या बना देते हैं, एडवांस यहाँ बना देते हैं, ठीक है। अगर कोई कंपनी से एडवांस लिया है, तो एडवांस लिया है तो क्या होगा, उसका डिडक्शन होगा, कटौती होगा, उससे डिडक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एसेट। उसके बाद में एडवांस का एडवांस रहने दीजिए। एडवांस कटेगा कैसे, तो एडवांस तो फ्लैट रेट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हर बार थोड़ी कोई एडवांस एक जैसा लेगा। यहाँ पर डालेंगे हम एज यूजर डिफाइंड, मतलब हर महीना जब सैलरी स्लिप बनाएंगे उसके पहले हम डिफाइन करेंगे कि उसने कितना एडवांस लिया है। एज यूजर डिफाइंड वैल्यू रहने देंगे, एडवांस के लिए हो गया। अब आ गया ईपीएफ, ठीक है। पीएफ 12% कटता है, उसके लिए बना देते हैं यहाँ पे प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे लिख सकते हैं फुल फॉर्म में, या फिर शॉर्ट में उसको ईपीएफ लिख सकते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे ये क्या होता है, ये एम्प्लॉय से कटेगा, तो कटेगा किस कारण के लिए कटेगा, इसको हम लोग जमा करते हैं लोग, तो यहाँ पर इसको करेंगे एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, इसके लिए चुनेंगे। अब देखिए अंडर में ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, जब हम यहाँ पर पेमेंट आपका काटे, कंपनी जब किसी एम्प्लॉय की पेमेंट काटेगा क्या करना पड़ेगा, उसको जमा भी करना पड़ेगा। ये कंपनी के लिए क्या है, लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटी के अंदर आएगा। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर बताए हैं कि ये एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, तो ऑटोमेटिक कंप्यूटेड वैल्यू पे आ गया, ये हमको कुछ नहीं करना पड़ा है। आगे बढ़ेंगे इसमें, यहाँ पे पीएफ कटता है आपका बेसिक सैलरी पे। यहाँ पे बेसिक सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बेसिक सैलरी चुन लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। और यहाँ हम कोई स्लैब नहीं लगा रहे हैं कि हाँ इतना सैलरी है तो इसके लिए इतना कटेगा, तो पहले आप सिंपल समझिए, बाद में इसको मॉडिफाई कर सकते हैं लोग। यहाँ परसेंटेज चुनेंगे और डाल दिए 12%, यानी बेसिक सैलरी पे कितना कटेगा, 12% कटेगा। इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लिए। फिर अगला है ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है कि कोई आदमी अगर ये फैसिलिटी लेता है, अगर ठीक है, ये किसके लिए होता है, जब किसी कंपनी कोई एम्प्लॉय जो कंपनी में काम करता है उसका सैलरी 21,000 है, उससे कम रहता है, तो उसको ये सुविधा मिलता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि उसके सैलरी से कुछ परसेंटेज कटता है, जैसे कि 1.75% कटता है उसके सैलरी से, और उसको क्या होता है कि उसके बदले में उसको बेनिफिट मिलता है कि वो कुछ भी इलाज उलाज करवा सकता है, ठीक है। उसका कार्ड बनता है, ये सही कार्ड सुने होंगे लोग, ठीक है, और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है उस कार्ड के जरिए, ठीक है। 1.75% कटेगा, कैसे काटना है उसको देखिए। अब यहाँ पे ये सही लिखेंगे। अब ये भी क्या होगा आपका, ये भी आपका डिडक्शन होगा, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, इसके अंदर में आएगा। यहाँ पे अंडर में करेंट लायबिलिटीज़, क्योंकि ये पैसा कंपनी को पे करना पड़ता है सरकार को, ये चुनेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। और यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, इसको चुनेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो ये सही होता है ना, वो 4 चीज़ों पर कटता है, ठीक है। बेसिक पे, यहाँ पर ऐड पे हेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका होता है कन्वीनियंस, लाइन से चुनते हैं, डीए बनाए हैं लोग, और यहाँ पे डीए बेसिक सैलरी हो गया, डीए हो गया। उसके बाद में सीए हो गया, इनकन्वीनियंस अलाउंस, और होता है आपका ओवर टाइम, मतलब 4 चीज़ों पर कटता है। यहाँ पर 4 चीज़ चुन लिए। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, परसेंटेज चुनेंगे 1.75%, इंटर करेंगे और इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, ये सही हो गया। अब यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स होता है, जो हर स्टेट में अलग अलग होता है, बिहार में नहीं लगता है, लेकिन अदर स्टेट में ये लगता है, मतलब अधिकतर फिक्स से होता है, ठीक है। 175 रुपीज़ या फिर 800-900 कुछ भी इस तरह फिक्स होता है, जो प्रत्येक सैलरी पे कटता है। तो बस हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से प्रोफेशनल टैक्स, अब रियल इसको मिलाना नहीं है कहीं से कि हाँ सर इसमें तो 13% था, 12% कर दिए हैं, ठीक है। और सब स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जहाँ पे आप काम कीजिएगा आपको बताया जाएगा कि हाँ इतना परसेंट काटना है, ना कर लीजिएगा। प्रोफेशनल टैक्स, यहाँ पे एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में आएगा, ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में आएगा। उसके बाद में यहाँ पे
शॉर्ट में इसको पीटी लिख सकते हैं, एज कंप्यूटेड वैल्यू। प्रोफेशनल टैक्स कटता है आपके ऑन करेंट अर्निंग टोटल, ऑन करेंट अर्निंग टोटल पर ये कटता है। इंटर करेंगे, यहाँ से इंटर करके वैल्यू डाल देते हैं कि भाई सबके सैलरी से 800 रुपये ये कटेगा। इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो भी आपको पे हेड था हम लोग बना लिए। पे हेड का काम क्या था तो फिर से समझ लीजिए एक बार। क्या देखिए पे हेड में क्या बनाया है हम लोग, कितना चीज़ हम लोग को देना है चाहे कितना चीज़ काटना है, ये सब बना लिए हम लोग। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे पहले सैलरी डिफाइन कर लेते हैं। जो भी हम नाम बनाए थे उसको सैलरी डिफाइन करेंगे। सैलरी डिफाइन के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आप एम्प्लॉय के अंदर जाके बना सकते हैं उसको फिर दोबारा एडिट करके, या फिर एक और ऑप्शन मिलेगा आपको क्रिएट में आएंगे, नहीं क्रिएट में नहीं अल्टर में आएंगे। अल्टर में क्रिएट में तो नया बनाना होता है ना, हमको एडिट करना है। अल्टर में आएंगे, अल्टर में आने के बाद देखिए यहाँ पर डिफाइन सैलरी का ऑप्शन मिल गया है। आप एम्प्लॉय में जाके भी उसको एडिट कर सकते हैं, आप यस करके देखिए यहाँ पे अमन कुमार चुनेंगे और यहाँ पे डिफाइन सैलरी डिटेल पर क्लिक करके यहाँ पे यस करके यहाँ से भी दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग दे रहे हैं यहाँ से, इस ऑप्शन का यूज समझ लेते हैं। डिफाइन सैलरी, इस पर आएंगे, डिफाइन सैलरी, फिर यहाँ पर एंटर करेंगे और किस का सैलरी हम लोग डिफाइन करना है, तो हमको करना है अमन कुमार का। अमन कुमार पे यहाँ पे एंटर करेंगे, अब यहाँ डिटेल आ गया है। अब ये इफेक्टिव फॉर्म, मतलब कब से ये इफेक्टिव होगा, सैलरी जो आप ये कर रहे हैं कब से देना है उसको। वही ज्वाइनिंग किया था 1/1/2019 में ज्वाइन किया था शायद, तो हम लोग वहाँ से इसको कर देंगे। ठीक है, 1/1/2019 से ये अप्लीकेबल होगा जो ये सैलरी दे रहा है। अब एक एक करके सारा पे हेड को चुन लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पहले बेसिक चुन लिए, बेसिक कितना है उसका बताना पड़ेगा, यहीं पे उसको बताना पड़ेगा। बेसिक उसका मान लीजिए है 15,000 है, 15,000 बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए उसको देना है डीए। आप चाहें तो अलग अलग भी चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। डीए के लिए कोई पूछा नहीं आपसे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सैलरी के हिसाब से काट लेगा। एडवांस यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। सीए कन्वीनियंस अलाउंस, यहाँ पर कितना देना है उसको, तो मान लीजिए घर थोड़ा दूर है, उसको 1500 देना है, या 1500 चुन लिए। उसके बाद में ईपीएफ ऑटोमेटिक को काट लेगा। जो चीज़ आपको वहाँ पर डाले हैं ना कंप्यूटर वैल्यू, ऑटोमेटिक को कंप्यूट कर लेगा, मतलब बेसिक सैलरी से निकाल लेगा वो, जो भी आप फॉर्मूला सेट किए हैं उसके हिसाब से कर लेगा। ईएसआई भी नहीं पूछेगा। एचआरए होम रेंट अलाउंस, वो भी आपका थी बेसिक सैलरी पर था। लेट, तो लेट के यहाँ पर रेट फिट करना पड़ेगा कि अगर 1 घंटा कोई लेट होता है तो कितना रुपये कटेगा उसका, 100 रुपये कटेगा। हम सेट कर दिए, रेट यहाँ सेट हो गया, लेट का 100 रुपये कटेगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर उसके सैलरी के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, 1 महीना में सैलरी कितना मिलता है उसको 15,000, भाग लगाएंगे 30 से तो निकलेगा 1 दिन का सैलरी, फिर भाग लगाएंगे 8 से तो उससे क्या निकलेगा 1 घंटा का सैलरी निकलेगा। तो यहाँ पर उस सैलरी को डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल के थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कर दिए इक्वल टू कर दिए, मान लीजिए किसी सैलरी 15,000 है, 15 से भाग लगाएंगे 30 से तो कितना निकला, एक दिन का सैलरी वो निकल गया। और फिर भाग लगाएंगे 8 से ना, तो निकल जाएगा 1 घंटा का सैलरी। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना मिलेगा उसको, 62 रुपये मिलेगा। हम लोग काटने कितना बोल दिए हैं, 100 रुपया, ज़्यादा ही काट रहे हैं लोग, कम कर दिया जाए, मान लीजिए 50 रुपये कटेगा उसका, 1 घंटा का, 1 घंटा लेट करता 50 रुपये कटेगा, ऐसे कर दिए। अगला है ओवर टाइम। ओवर टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटा का उसको कितना पैसा मिलेगा, 1 घंटा का उसको मिलता है 62 रुपया, तो हम बोलते हैं कि उसको हम 125 रुपये देंगे 1 घंटा का उसको। ठीक है, अगर काम करता है ओवर टाइम में तो। ठीक है, तो यहाँ पर सेट करना पड़ेगा आपको। क्यों सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन टाइप में चुने थे ऑन प्रोडक्शन, इसको बताना पड़ रहा है कि भाई कितना उसको देना है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटर करेंगे, प्रोफेशनल टैक्स भी देते हैं इसको, मतलब कट हो जाएगा ऑटोमेटिक 800 रुपया, यहाँ पे हो गया। और फिर इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब इसका सैलरी हम लोग क्या कर लिए, डिफाइन कर लिए, सैलरी बना लिए। अब आएंगे हम लोग क्रिएट के अंदर, देखिए यहाँ पर सारा काम हम लोग कर लिए हैं। कैटेगरी, ग्रुप बनाना, एम्प्लॉय का नाम बनाना, काम कैसे चलता है मतलब मंथ डे वो सब लिख लिए। अटेंडेंस टाइप में प्रेजेंट एब्सेंट ओवर टाइम बना लिए हैं। पे हेड के अंदर बेसिक कुछ सब बना लिए हैं लोग। अब यहाँ पर एक ऑप्शन का यूज़ करना है हम लोग को, पेरोल वाउचर टाइप। पेरोल वाउचर टाइप पर एंटर करेंगे, यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे सैलरी। ठीक है, सैलरी स्लिप के नाम से एक यहाँ पे वाउचर बनाएंगे। अंडर में चुनेंगे पेरोल। ठीक है, साइड में देख लीजिए, पेरोल के अंदर इसको बनाएंगे। इंटर करेंगे, बाकी डिटेल जो कहते हैं उन्होंने दीजिए। इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर नेम ऑफ क्लास का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा आपको सैलरी, सैलरी स्लिप के नाम से
क्लास बना लेते हैं। इंटर करेंगे, यहाँ पर भी इंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पर भी इंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे जो अमाउंट जो भी दिखा रहा है यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। हालांकि यहाँ पर अमाउंट पेएबल का लेजर बनाना चाहिए, हम लोग सी करके अमाउंट पेएबल का ऑप्शन यहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पर कैश है, कैश चुन लेते हैं। अब उसको ट्राई कीजिएगा अमाउंट पेएबल के नाम से बनाने का। इंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हम लोग वाउचर वाला काम हो चुका है। ठीक है, अब जितना काम करना था हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमको, वाउचर के अंदर आएंगे, वाउचर के अंदर अब यहाँ पे अदर वाउचर्स पे आएंगे, यहाँ पर अटेंडेंस बनाना पड़ेगा, अटेंडेंस। ठीक है, यहाँ पर अटेंडेंस पर क्लिक कीजिए, अटेंडेंस, और किस महीने का अटेंडेंस बना रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम डेट चुन लेते हैं, मान लीजिए कि हम जुलाई के अटेंडेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1/7/25 चुन लिए। ठीक है, और अटेंडेंस किसका बना रहे हैं, अमन कुमार का। तो अमन कुमार यहाँ पर इंटर करेंगे, अमन कुमार का ऑप्शन कितना है यहाँ पर अथी कर सकते हैं। ठीक है, लेट कितना है, ओवर टाइम कितना है, ये सब कर सकते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए कि लेट यहाँ पे है वो, यहाँ पर चलिए ऑप्शन से शुरू करते हैं। ऑप्शन मान लीजिए उसका 0 डाल देते हैं, 0 ऑप्शन है। उसके बाद फिर अमन कुमार चुनेंगे, उसका लेट कितना है, तो लेट इसका है मान लीजिए कि 5, मतलब 5 घंटा लेट है, घंटा महीना तो हम लोग सेट किए हैं, 5 घंटा लेट है। उसके बाद में यहाँ पे ओवर टाइम कितना किया है, तो मान लीजिए कि 100 घंटा किया ओवर टाइम 100 घंटा। इंटर करेंगे, फिर अमन कुमार यहाँ पे प्रजेंट नहीं डालेंगे तभी काम चलेगा, क्योंकि वो जानता है कि प्रजेंट सब जो काट छाट के क्या बचेगा, प्रजेंट ही बचेगा। यहाँ पे उसको छोड़ देंगे, यहाँ पर इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, यहाँ पे इंड ऑफ लिस्ट करेंगे, मतलब हम लोग सेट कर दिए कि भाई 5 घंटा लेट है, ओवर टाइम 100 घंटा किया है, और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अटेंडेंस बन गया इसका। ये अटेंडेंस बनेगा कब, तो महीने का लास्ट में, मतलब जुलाई अगर अथी किए हैं तो जुलाई का अटेंडेंस बनाना है, तो जुलाई के लास्ट में इसका अटेंडेंस कहीं बना के रखे होंगे और वहाँ पे अथी कर देंगे। मतलब एक्सेल में कहीं पर रखे हुए हैं, है ना, कि आदमी इतना दिन आया है, इतना देर ओवर टाइम किया, इतना ये किया है, सबको एक जगह कैलकुलेशन करके जोड़ घटाव करके यहाँ पर डाल दिए टोटल। अब हम लोग को लास्ट स्टेप करना है, यहाँ पे अदर वाउचर्स पे आएंगे, F10 प्रेस करके यहाँ पे हम लोग सैलरी स्लिप वाला जो क्लास बनाए थे इसको चुनना है, इसको चुनेंगे। और देखिए सैलरी स्लिप बनाने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो सैलरी स्लिप बनाने वाले हैं हम लोग, अटेंडेंस बनाए हैं किसका, जुलाई का, अटेंडेंस बनाया है जुलाई का। तो सैलरी कब मिलेगा उसका, जुलाई का सैलरी मिलता है अगस्त में। यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पर डेट में आके 1/8 चुन लेंगे, मतलब 1 अगस्त का डेट होना चाहिए आपके पास, मतलब कि जुलाई का सैलरी हम लोग क्या दे रहे हैं, अगस्त में दे रहे हैं, अगस्त वाला डेट यहाँ पे चेंज कर लेंगे, मतलब यहाँ पर डेट हम लोग चेंज कर लिए 1 अगस्त। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे हम ऑटो फिल ऑप्शन का यूज़ करने वाले हैं। ऑटो फिल, कंट्रोल F शॉर्टकट की है, या फिर ऑटो फिल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से पेरोल ऑटो फिल को चुनेंगे। यहाँ पे यूज़र डिफाइंड वाला पहले कर लेंगे। जो डिफाइंड का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा भी चीज़ है जो हमको पहले लिखना पड़ेगा। हम लोग कुछ ऑप्शन वो यूज़र डिफाइंड चुने थे लोग, अब क्या चुने थे उसको दिखाएगा। जैसे एडवांस लेना क्या होता है, बार बार हमको सेट करना पड़ता है। यहाँ पर चुनेंगे यूज़र डिफाइंड, इस पर क्लिक करेंगे। ये सैलरी कब से कब का बना रहे हैं, ठीक है, तब 1/7/25 से 31/7/25 तक का बना रहे हैं। यहाँ पर आप कैटेगरी चुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी हम चुनते हैं, आप यहाँ पर हेड अभी चुनेंगे तभी वही नाम आने लगेगा। एम्प्लॉई में ऑल आइटम चुन लिए, यहाँ पर इस तरह से इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट नहीं आया है, एक काम करते बैक करते हैं, फिर से आएंगे वाउचर में, यहाँ से अदर वाउचर पे आ जाइए। अच्छा, सैलरी वाला वाउचर चुने ही हम लोग हैं। एक चीज़ ध्यान देना, एक मिस्टेक हुआ है, देखिए ऑटो फिल में आएंगे, यहाँ पे यूजर डिफाइंड में आएंगे, यहाँ पे 1/7/25 सही है। यहाँ पे हम लोग इम्प्लॉई जो अमन बनाए थे वो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी के अंदर नहीं था, किसके अंदर में था, हेड ऑफिस के अंदर था, उसलिए नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पे जैसे करेंगे, आप ऑल स्टाफ इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ आ गया। अब यूजर डिफाइंड के लिए क्या है, बस एक चीज़ है, एडवांस वाला। तो मान लीजिए वो एडवांस हमसे लिया 1000 रुपया, ठीक है, तो 1000 लेके यहाँ पर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब लास्ट स्टेप करना है हमको, उसका सैलरी स्लिप बनाना है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे अदर वाउचर्स में आएंगे, हम लोग को सैलरी स्लिप यहाँ वाउचर चुनना पड़ेगा। चुना हुआ है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ऑटो फिल का यूज़ कर लेंगे। अगर नहीं चुना है तो अदर में आके सैलरी स्लिप यहाँ से चुन लेंगे। फिर से यहाँ पे कंट्रोल F, यूजर डिफाइंड वाला हो चुका है, अब हम लोग सैलरी वाला बनाने वाले हैं। सैलरी यहाँ पर कर दिए,
उसके बाद में इंटर इंटर करके इसको हेड ऑफिस चुन लेंगे, इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, टोटल इसका डिटेल यहाँ पे आ गया है, इंटर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हम लोग का हो गया है। अब सैलरी स्लिप देखना है आपको, यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आइए, यहाँ से पेरोल रिपोर्ट पे आएंगे, उसके बाद में यहाँ पे स्लिप दिखा रहा है, पे स्लिप पर क्लिक करेंगे, यहाँ से किसका देखना है, ऑल आइटम्स पर क्लिक रहेगा। अब यहाँ पर आदमी का नाम डाल सकते हैं, ऑल आइटम करेंगे सबका दिखाएगा एक साथ, और यहाँ पे हम अमन कुमार पर क्लिक करते हैं, इंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टोटल चीज़ दिखा रहा है। अब इसको आप कंट्रोल पी करके प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से रिव्यू चेक कर सकते हैं, जूम करके इसको चेकआउट कर सकते हैं, या फिर इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। अगर प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है या पीडीएफ का ऑप्शन दिखाता है, सिंपल प्रिंट पर क्लिक करना है आपको, और लोकेशन बताना है कहाँ पे प्रिंट चाहिए आपको। डेस्कटॉप पे आके यहाँ पे अमन स्लिप के नाम से इसको सेव कर देते हैं, और फिर इसको चेकआउट करते हैं लोग। ठीक है, डेस्कटॉप पे चलते हैं, यहाँ अमन स्लिप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, और यहाँ पे स्लिप जनरेट हो गया है। ये देखिए पूरा उसका डिटेल है, एम्प्लॉय नंबर वगैरह सब कुछ है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग को बनाना है।